अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इलिमिनेशन मेथड, यानी सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशंस में हम लोग अभी इलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करना देख रहे हैं। पिछले क्लासेज में हमने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे इस मेथड पर। अभी हम लोग कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो लैंग्वेज प्रॉब्लम जब भी होते हैं हमको पहले उनसे इक्वेशन बनाना होता है। तो हम लोग पहले अब इसको इक्वेशन बनाएंगे। अब जैसे यहाँ पहला हमने माना लेट फ्रैक्शन इक्वल टू एक्स बाई वाई। फ्रैक्शन हमारा एक्स बाई वाई हुआ। एक्स न्यूमरेटर कहलाता है, वाई डिनोमिनेटर कहलाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ये हमारा हो गया फ्रैक्शन एक्स बाई वाई। कह रहा है एड वन टू न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में हमने वन ऐड कर दिया। सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में से हमने वन सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो हमारा क्या हो गया इक्वेशन, इक्वल टू हो गया हमारा वन। इम्प्लाइज, इसी को हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी x प्लस वन इक्वल टू हो जाएगा y माइनस वन। एक्स वाई को हम एक तरफ करेंगे, फिर इम्प्लाइज x माइनस वाई माइनस वन माइनस वन, प्लस वन उधर जाके हो जाएगा माइनस वन। ये हो गया हमारा x माइनस वाई इक्वल टू माइनस टू। ये बना हमारा फर्स्ट इक्वेशन। पहला इक्वेशन हमको मिला x माइनस वाई इक्वल टू माइनस टू। दूसरे पर विचार करते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, केवल डिनोमिनेटर में से वन घटाना है, न्यूमरेटर में से नहीं घटाना है। तो क्या होगा, आगे बढ़ते हैं फिर इससे एंड। दूसरा कंडीशन हमारा क्या था, ये हमारा हो गया फ्रैक्शन। एक्स को न्यूमरेटर को कुछ नहीं करना है, डिनोमिनेटर में हमको क्या कर देना था, फिर हमको वन ऐड कर देना है। तो हमारा इक्वेशन क्या हो गया, ये बन गया हमारा वन बाई टू। ये हमारा क्वेश्चन था। अब इम्प्लाइज क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। इम्प्लाइज 2x इक्वल टू वन से मल्टीप्लाई होगा, यही रहेगा y प्लस वन। एक्स वाई को एक तरफ कर दें अगर, 2x माइनस वाई इक्वल टू वन। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो अब हमको दो इक्वेशन मिले। एक हमारा मिला x माइनस वाई बराबर माइनस टू। दूसरा इक्वेशन क्या मिल गया, 2x माइनस वाई इक्वल टू वन। करना क्या है, अब हमको किसी एक को एलिमिनेट करना है। देख रहे हैं कि यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, और फिर आगे ये दोनों सिंबल सेम है। तो क्रिया हम लोग को क्या करनी होगी, घटाव की, माइनस करना होगा। और फिर क्या देख रहे हैं हम, दो इक्वेशन बड़ा है, 2x है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। दो नंबर इक्वेशन में से वन नंबर इक्वेशन को हम माइनस कर देते हैं। तो दो नंबर हमारा इक्वेशन क्या है, ये 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। इसमें से हमको क्या घटा देना है, इसको हमको x माइनस वाई इक्वल टू माइनस टू, इस चीज़ को हमको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट जब भी करते हैं सिंबल चेंज होगा, माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। 2x में x घटा, माइनस हो गया है। अब ये बचा हमारा x इक्वल टू y कैंसिल, एक प्लस माइनस हो गया है, ये भी प्लस हो चुका है, 2 1 3। तो हमको x का वैल्यू क्या निकल गया, 3। अब हम इस वैल्यू को उठा करके किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, यानी सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन 1। इक्वेशन नंबर 1 में अगर इस वैल्यू को हम डाल दें,
एक्स माइनस वाई इक्वल टू -1। ये हमारा इक्वेशन नंबर पहला था। इक्वल टू ये था हमारा -2, एक्स माइनस वाई इक्वल टू -2। हमको x का वैल्यू 3 पुट करना है यहाँ पर, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 माइनस वाई इक्वल टू -2। y को उधर करेंगे, 2 को इधर लाएंगे, इम्प्लाइज 3 + 2 माइनस से इधर आके प्लस हो गया इक्वल टू y, इम्प्लाइज 5 इक्वल टू y या y इक्वल टू 5। y हमारा 5 निकला, x हमारा 3 निकला है। निकालना क्या था हमको, फ्रैक्शन। देयरफॉर फ्रैक्शन को हम लोग क्या लिए थे, x/y। क्या हो गया, x का वैल्यू है 3, y का वैल्यू है 5, तो यही हमारा आंसर हुआ है। 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? कह रहा है कि आज से 5 साल पहले नूरी का जो एज था वह सोनू के एज से 3 गुना था, थ्राइस था। और आज से 10 साल बाद नूरी का एज क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो अभी प्रेजेंट में दोनों का एज क्या हो रहा है, क्वेश्चन हमारा यही है। आते हैं सॉल्यूशन पर। लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इक्वल टू x ईयर्स। नूरी का प्रेजेंट एज हो गया x ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू ये हो गया हमारा y ईयर्स। तो नूरी का एज हमने माना x ईयर, सोनू का y ईयर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 years ago 5 साल पहले, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। x - 5 ये 5 साल पहले का उम्र हो गया। इधर क्या हो गया, ये 5 साल पहले उसका भी उम्र है, ये भी हो गया y - 5। दोनों को उम्र से 5 साल घटा दिए। क्या करना, कंडीशन क्या है, थ्राइस 3 गुना है, यानी यहाँ आ जाएगा ये थ्राइस। यानी ये क्या हो गया, नूरी का एज सोनू के एज के 3 गुना हो गया। अब इसको सॉल्व करके इक्वेशन निकालेंगे। इम्प्लाइज x - 5 इक्वल टू 3y - 15। एक्स वाई को अगर एक तरफ करें, x - 3y इक्वल टू -15, माइनस है इधर आके हो जाएगा +5। फाइनली हमारा क्या निकला, x - 3y इक्वल टू -10। ये बना हमारा पहला इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन था 5 साल पहले एज 3 गुना है, इससे हमको मिला ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट इक्वेशन, x - 3y बराबर -10। आगे बढ़ते हैं अगले कंडीशन में। एंड अगला कंडीशन क्या था, आज से 10 साल बाद, यानी x + 10, इधर क्या है y + 10, दोनों में है 10 साल बाद, तो दोनों में 10 जुड़ जाएगा। कंडीशन क्या कहता है, ये दुगुना है, यानी नूरी का जो एज है सोनू के एज का 2 गुना था उस समय। लगा दिया गया 2। अब इसका इक्वेशन निकालना है, x + 10 इक्वल टू 2y + 20। इम्प्लाइज x y को एक तरफ करेंगे, x - 2y इक्वल टू 20 - 10। इम्प्लाइज
x माइनस 2y इक्वल टू 10। ये हमारा हो गया सेकंड इक्वेशन। हमको दो इक्वेशन इससे मिले। अब इस दोनों इक्वेशंस के सहारे हमको निकालना है एलिमिनेशन मेथड से। देखिए ये 2y है 3y है, x दोनों इक्वल है। सीधे हम सिंबल एक ही है, सीधे माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा y का वैल्यू। तो हम यहाँ क्या करेंगे, अब फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में से माइनस करते हैं इक्वेशन 1 को। 2 नंबर से 1 नंबर इक्वेशन को घटा देते हैं। 2 नंबर क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 10। ये क्या है पहला इक्वेशन हमारा, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। काम हमको क्या करना है, माइनस करना है। यानी यहाँ होगा माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब ये देखिए क्या हो जाएगा, ये क्रॉस हो जाएगा, कट जाएगा, माइनस प्लस, ये प्लस हो गया है, ये क्या है माइनस है। तो क्या बचेगा हमारा y इक्वल टू, ये भी क्या हो गया है, ये 10 10 20 हो गया, यहाँ प्लस हो चुका है। तो y इक्वल टू हो गया हमारा 20। y का मान हमारा क्या निकला 20। अब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे, किसी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, यानी सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन सेकेंड। दूसरा इक्वेशन है सामने, इसी में डाल देते हैं इसको। तो क्या निकलेगा हमारा, ये 2 नंबर इक्वेशन क्या है हमारा, x माइनस 2y इक्वल टू 10। ये हमारा इक्वेशन हुआ। y का वैल्यू क्या डालना है 20, यानी x माइनस 2 इंटू 20 इक्वल टू 10। ये इम्प्लाइज x माइनस 40 इक्वल टू 10, इम्प्लाइज x इक्वल टू 10 प्लस 40, उस पर जाके प्लस हो गया, इक्वल टू 50। तो क्या निकला हमको, y का मान 20, x का मान 50। अब क्या करते हैं हम, जो माने हैं शुरू में उसमें इन वैल्यू को पुट कर देते हैं। क्या हो जाता है हमारा फिर यहाँ, Therefore, present age of नूरी, इसको हमने क्या माना था x ईयर्स। x का वैल्यू हमने क्या निकाला 50 ईयर्स, इसका एज हुआ 50। और फिर प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इक्वल टू y इक्वल टू 20 ईयर्स। तो ये हमारे आंसर हो गए। नूरी का एज हुआ 50 साल, इसका हो गया, ये हो गया हमारा 20 साल। कंडीशन पर अगर हम अपने विचार करें तो क्या होगा, दोनों में से 5 माइनस कर दें तो 15 हो गया, ये 45 हो गया। 15 तिया 45, 3 गुना था 5 साल पहले। दोनों में 10 ऐड कर दें, 30 हो गया, 60 हो गया, 30 दूनी 60, डबल एज था। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर obtained by reversing the order of the digits. Find the number। कह रहा है ये 2 डिजिट नंबर। तो सबसे पहले देखिए 2 डिजिट नंबर हम लोग कैसे निकालते हैं। जैसे 2 डिजिट नंबर क्या हो गया हमारा 25, 2 डिजिट का नंबर है। इसको हम लोग एक्सपेंड करते हैं तो कैसे लिखते हैं 2
को लिखते हैं 10 इंटू 2 प्लस 5। ध्यान दीजिए, इसको इस रूप में लिखते हैं हम, यानी क्या हो गया 10 इंटू 10th प्लेस का नंबर प्लस यूनिट प्लेस का नंबर, यही हमारा नंबर होता है। आगे है रिवर्सिंग बता रहा है, अगर इसको हम पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 52। तो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, 10 इंटू 5 प्लस 2। तो हमारा ये जो एक्सपेंड करने का तरीका है, इसी पर ये सॉल्व होते हैं, यानी 10 इंटू 10th प्लेस प्लस यूनिट प्लेस, यही हमारा नंबर होता है। रिवर्स करते हैं तो 2 इंटू यूनिट प्लेस आ जाएगा, 10 के जगह पर 10 चला जाएगा यूनिट के जगह पर। तो इसी के आधार पर हमको ये नंबर सॉल्व करना है। आपको एग्जाम्पल देकर समझाने की कोशिश किए कि ये कैसे सवाल सॉल्व होता है। अब हम इसमें क्या करते हैं, पहले जब भी 2 डिजिट है तो इसमें यूनिट प्लेस होगा, 10th प्लेस होगा। तो क्या मानते हैं यहाँ, लेट डिजिट एट 10th प्लेस। 10th प्लेस का जो हमारा डिजिट है वो क्या है, हमारा 10th प्लेस का जो डिजिट है इसको हमने मान लिया कि x है, एंड डिजिट एट यूनिट प्लेस ये हो गया हमारा y। देयरफॉर नंबर हमारा क्या होता है, अभी क्या बता रहे थे, 10 इंटू 10th प्लेस, यानी 10x, 10 के साथ 10th प्लेस लगेगा प्लस यूनिट प्लेस, यानी प्लस y, यही हमारा नंबर हो गया। यानी 2 डिजिट के नंबर को कैसे दिखाते हैं, तो 10 इंटू 10th प्लेस 10th प्लेस प्लस यूनिट प्लेस, ये हमारा नंबर हो गया। अब हम आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पहला क्या कह रहा है, सम ऑफ डिजिट। तो इसमें 2 डिजिट हैं, x और y, ये हमारे 2 डिजिट हुए, इनका सम क्या है 9 है, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 9, ये हमारे हुए फर्स्ट इक्वेशन। कह रहा है कि सम ऑफ डिजिट इक्वल टू 9 है। एंड दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है हमारा, 9 टाइम्स द नंबर, नंबर का 9 टाइम्स, यानी 9 से हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम इसको 9 से मल्टीप्लाई किए नंबर को, यानी 10x प्लस वाई को, तो क्या मिला हमको, 9 टाइम्स द नंबर ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। डिजिट के ऑर्डर को हम पलट देते हैं तो उसका 2 गुना, इसको पलटेंगे तो क्या होगा, यहाँ हमारा x के जगह y आ जाएगा, y के जगह x चला जाएगा। यही हमारा नंबर पलटना हुआ, जो आपको हम 25 और 52 करके बता रहे थे। तो नंबर जब भी पलटते हैं यूनिट प्लेस टेंस पर आता है, टेंस यूनिट पर चला जाता है। अब इसी सवाल को हमको फिर सॉल्व करके तैयार कर लेना है इक्वेशन, यानी यहाँ हम क्या कर लेंगे, 90x प्लस 9y, 9 से मल्टीप्लाई किए इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई किए 20y प्लस 2x, ये हमारा मिला, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। x y को एक तरफ करते हैं, बाकी को दूसरे तरफ रखते हैं। अब x को अगर हम एक साथ करते हैं यहाँ, तो क्या मिलेगा हमको, 90x, इधर से x को खींच लाते हैं इधर, तो क्या हो जाएगा माइनस 2x, प्लस हमारा क्या है ये 9y, और इस y को इधर लाते हैं तो माइनस में आ जाएगा माइनस 20y इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों को इस पार कर दिए तो क्या बचा हमारा 0 बचा, यानी सबको हम एक तरफ कर दिए हैं। अब ये हमारा 90 में से 2 माइनस होगा,
यानी 88x माइनस 11y इक्वल टू 0। 90 में से 2 गया 88, 20 बड़ा है, 20 में से 9 गया, सिंबल माइनस होगा क्योंकि माइनस बड़ा था। हमारा 11y इक्वल टू हो गया 0। अब इक्वेशन को छोटा करते हैं हम लोग, सॉल्व करने में आसानी होती है। 11 से हम सबको डिवाइड कर देते हैं। 11 से डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम जाएगा, 11 8 88। इसको डिवाइड करेंगे, एक बार जाएगा y, ये हमारा रहेगा 0। इसको हमने लिया इक्वेशन नंबर 2। अब ये हमारे 2 इक्वेशन मिले, x प्लस वाई 9 और ये 8x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब हमको एलिमिनेशन मेथड का सहारा लेना है। एक जगह क्या है, प्लस वाई माइनस वाई, सीधे कट जाएगा, ऐड कर देंगे तो कुछ नहीं करना पड़ेगा इसमें हमको। तो क्या करेंगे, कौन सी क्रिया होगी, फ्रॉम इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, यानी इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को जोड़ देते हैं। इक्वेशन क्या 1 क्या है हमारा, x प्लस 1 x प्लस वाई इक्वल टू 9, ये हमारा पहला इक्वेशन है। फिर हमारा दूसरा इक्वेशन क्या है यहाँ, 8x माइनस वाई इक्वल टू 0, 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। काम हमको क्या करना है, एडिशन, यानी 8x और x जोड़ के क्या हो जाएगा 9x इक्वल टू 9। ये कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस एक माइनस में है तो x निकालेंगे, क्या बच जाएगा 9/9 इक्वल टू 1। तो इस वैल्यू को अब हम पुट करते हैं कहीं, यानी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। 1 नंबर इक्वेशन में इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं तो क्या मिलता है हमको, x प्लस वाई इक्वल टू 9, ये हमारा इक्वेशन था। x का वैल्यू हमको क्या था 1, x का वैल्यू अभी 1 निकाले हैं। 1 प्लस वाई इक्वल टू 9 इम्प्लाइज y इक्वल टू 9 माइनस 1 इक्वल टू 8। तो हमारा क्या निकला, ये निकल गया हमारा 8। तो हम देयरफॉर नंबर हमारा क्या था 10x प्लस वाई, नंबर हम लोग यही लेके चले थे 10x प्लस वाई। वैल्यू डालेंगे इसको यहाँ पर, यानी 10 इंटू 1 प्लस 8 बराबर 18। तो यही हमारा नंबर था और यही हमारा आंसर हुआ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीना वेंट टू बैंक टू विथड्रॉ ₹2000। मीना बैंक गई 2000 रुपया निकालने के लिए। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹20 एंड ₹100 नोट्स ओनली। वहाँ कैशियर को कही कि उसको केवल 50 और 100 का नोट ही चाहिए। मीना गॉट ₹25 नोट्स इन ऑल। कुल मिला के कैशियर उसको दिया 25 ठो, संख्या में 25 दिया। फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 सी रिसीव्ड। उसको जो रुपये मिले 25 ठो, उसमें 50 के कितने नोट थे और 100 के कितने नोट्स थे। यही क्वेश्चन बताना है कि 2000 रुपया बैंक से मीना निकालती है, उसको केवल 50 और 100 के नोट चाहिए, कुल नोट उसको 25 मिले, तो कितने 50 रुपये के थे, कितने 100 रुपये के थे। ते हैं सॉल्यूशन पर इसके, लेट नंबर ऑफ ₹50 नोट्स इक्वल टू x। मान लिया कि 50 रुपये के नोट की संख्या x है, एंड नंबर ऑफ ₹100 नोट्स इक्वल टू y। 100 के नोटों की संख्या y है। अब हमारा यहाँ आता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कुल मिला के उसको कितने नोट्स मिले, 25, यानी x प्लस वाई इक्वल टू हो गए 25, हमारा फर्स्ट इक्वेशन मिला। यानी 50 के नोट और 100 के नोट दोनों नोटों की संख्या हो गई 25। एंड कुल अमाउंट कितना मिला, अगर x ये संख्या है और 50 के नोट हैं तो क्या हो जाएंगे, 50 गुने x, ये होगा कि कितने रुपया हुआ, प्लस 100 इंटू वाई इक्वल टू 2000। यानी मान लो कि 50 के 2 नोट थे तो 100 हुए, 4 नोट थे 400 हुए। यानी रुपये को संख्या से गुना करते हैं तो कुल अमाउंट निकलता है। तो x के 50 रुपये की संख्या x है, दोनों को मल्टीप्लाई किए, 100 रुपये के नोटों की संख्या y है, इसको मल्टीप्लाई किए, टोटल रुपये हमारे कितने मिलने हैं, 2000। अब ये हमारा क्या हो गया, 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, सबको 50 से डिवाइड कर सकते हैं। इक्वेशन छोटा करने के लिए सेम चीज़ से सब में हम भाग दे सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, 50 से डिवाइड किए तो x प्लस 2y इक्वल टू 50 से भाग देंगे, 50 चौका 240। तो ये हमारे दो इक्वेशन मिले। क्या इक्वेशन हुए, x प्लस वाई और ये x प्लस 2y। हमको x या y किसी एक को हटाना है, दोनों में x बराबर है, हटा देते हैं फिर x को ही, आसान होगा। तो क्या करते हैं आगे, फिर अब हम चलो फ्रॉम इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, यानी 2 नंबर इक्वेशन में से 1 नंबर इक्वेशन को माइनस कर देते हैं। तो क्या मिला हमको यहाँ, 2 नंबर क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 40। यह है हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 25। माइनस करना है, माइनस होगा, ये माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस, चूँकि तीनों में प्लस है। क्या हो जाएगा हमारा, x x कैंसिल हो जाएगा, ये 2y में से y माइनस होगा, y इक्वल टू 40 में से 25 घटा 15, तो y का वैल्यू हमको मिल गया 15। अब इस वैल्यू को हम डाल देते हैं 1 नंबर में, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। 1 नंबर में हम इस वैल्यू को डाल देते हैं। 1 नंबर इक्वेशन हमारा क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 25। इसी इक्वेशन में हम इस वैल्यू को डाल देते हैं। अब क्या होगा हमारा, इम्प्लाइज x प्लस वाई का वैल्यू हुआ 15 इक्वल टू 25, इम्प्लाइज x इक्वल टू 25 माइनस 15 इक्वल टू 10, यानी x का वैल्यू हमारा निकला 10। अब हमने क्या क्या मान के रखा था उसको, देयरफॉर नंबर ऑफ ₹50 नोट्स इक्वल टू, हमने इसको x माना था, ये बराबर हो गया हमारा 10। और दूसरा हमने माने थे नंबर ऑफ ₹100 नोट्स, इसको हमने y माना था, ये हमारा कितने हो गए, 15। ये हमारे हो गए आंसर। हमको चेक करना हो तो चेक कर सकते हैं। 50 के 10 नोट कितने हो गए, 500। 50 के 10 नोट जब हम निकालेंगे तो 50 गुने 10 बराबर 500 हो गया।
और 15 है 100 का नोट, 15, ये कितना हो जाएगा 1500, टोटल क्या हो गया 2000। यही क्वेश्चन था कि कुल 2000 रुपये हैं, 10 के कितने, 50 के कितने नोट हैं और 100 के कितने नोट हैं। हमारा आंसर निकला 50 के नोट हैं 10, 100 के नोट हैं 15, कुल संख्या है 25। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लेंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 days एंड एडिशनल चार्जेज फॉर ईच डेज देयर आफ्टर। Saritha paid ₹27 for a book kept for 7 days, while Shashi paid ₹21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charges for each extra days. क्वेश्चन कह रहा है ये कि एक लाइब्रेरी है जो 2 तरह का चार्ज लेती है, किताब देती है, तो 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज है, यानी 1 दिन में लौटाओ, 2 दिन में लौटाओ, 3 दिन में लौटाओ, चार्ज उतना ही रहेगा, वो फिक्स चार्ज है। लेकिन अगर 3 दिन से आगे बढ़ता है तो पर डे के हिसाब से चार्ज शुरू होता है। तो 2 तरह के चार्ज हो गए, फिक्स चार्ज फॉर 3 days हो गया और एक्स्ट्रा डेज के लिए फिर एक्स्ट्रा चार्ज हो गया। अब उसमें एक लिया 27 रुपया पेड उसको करना पड़ा 7 दिन के लिए, दूसरे को 21 रुपया पेड करना पड़ा 5 दिन के लिए। तो फिर हमको ये बताना है कि फिक्स चार्ज कितना है और एक्स्ट्रा चार्ज पर डे कितना है। आते हैं सॉल्यूशन पर इसके। सॉल्यूशन, लेट फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 days इक्वल टू ₹X। मान लिया कि फिक्स चार्ज 3 दिन के लिए कितना है, 100 रुपया है, यानी 3 दिन बुक रखने पर 100 रुपया देना पड़ता है। एंड बाकी कौन सा चार्ज हो गया, एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डेज ₹Y, यानी 3 दिन के बाद हम जितना दिन रखते हैं एक्स्ट्रा उसका पर डे हमको Y रुपया देना पड़ेगा, 1 दिन का Y। अब इस हिसाब से 2 तरह के चार्ज उसके हो गए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है ये, 7 डे का चार्ज कितना है 27, तो 7 डे के चार्ज में हमारा फिक्स चार्ज X हो गया, प्लस फिक्स चार्ज X मतलब कई दिन का हो गया 3 दिन का, 3D में हमको X का हो गया 3 दिन का लग गया चार्ज, बाकी 7 दिन में कई दिन बचा 4 दिन, और पर डे का लगना है Y रुपया, तो कितना हो गया 4Y। 3 दिन का तो इसी में X में ही है, प्लस 4Y इक्वल टू 27। ये हमारा हो गया पहला इक्वेशन। एंड दूसरा इक्वेशन हमारा क्या है, X प्लस अगला कितना दिन है 5 डेज, 5 दिन में 21 रुपया, तो 5 दिन में 3 रुपया का तो X ही हुआ, बाकी बचा 2 दिन, तो उस 2 दिन का क्या हो गया 2Y। ये कितना हो गए 21। ये हमारा हो गया दूसरा इक्वेशन। अब और 1 और 2 से हमको सॉल्व कर देना है क्वेश्चन को। X का कोफिशिएंट इक्वल है तो हम माइनस कर लेते हैं, यानी इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में से हम लोग इक्वेशन 2 को घटा देते हैं, तो क्या करते हैं यहाँ X प्लस 4Y इक्वल टू 27। दूसरा क्या है X प्लस 2Y इक्वल टू 21। काम क्या करना है माइनस माइनस, ये माइनस ये भी माइनस हो गया, X कैंसिल हुआ, 4Y में से 2Y घटा 2Y, और ये 27 में से 21 घटा 6, तो फिर हमारा Y कितना हो गया 6/2 इक्वल टू 3। Y का वैल्यू हमको निकला 3। अब इस वैल्यू को हम एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, रख देते हैं एक में, यानी
पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। एक नंबर में इस वैल्यू को डाल दें तो एक नंबर इक्वेशन हमारा क्या है, x प्लस 4y इक्वल टू 27। ये हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस 4y, 4 इंटू वाई का वैल्यू है 3 इक्वल टू 27, यानी x प्लस 12 इक्वल टू 27। x क्या निकला हमारा, 27 माइनस 12 इक्वल टू 15। तो x का वैल्यू हमको मिला 15, y का वैल्यू मिला 3। जवाब हमको क्या देना था, यही हमारा आंसर देना था, फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 डेज और चार्ज एक्स्ट्रा फॉर पर डेज। तो क्या हो जाए, देयरफॉर फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 डेज। 3 दिन का चार्ज कितना लगता है, x यानी कि ₹15, यानी 3 दिन का चार्ज हो गया 15 रुपया, एंड एक्स्ट्रा चार्ज फॉर ईच डे, बाकी प्रत्येक दिन के लिए कितना रुपया लगता है, तो ये आई हो गया ₹3, यानी 3 दिन तक 15 रुपया, बाकी पर डे 3 रुपया हमारा चार्ज लगेगा। यही हो गया हमारा आंसर। और ये इस तरह से हमारा एक्सरसाइज समाप्त होता है, यानी हमारा एलिमिनेशन मेथड आज कंप्लीट होता है। अगले दिन हम लोग विचार करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पर। धन्यवाद।